हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है और उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। तब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है वर्ड प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को समझाइए। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ हम कंप्यूटर में कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट को हमने क्रिएट किया, हम उसको एडिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, रिट्रीव करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, नोटिस हो सकता है और कोई भी रिपोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो कंप्यूटर पे हम वर्ड प्रोसेसिंग एक क्या है, हमारी एक एप्लीकेशन है जिस पे हम ये सब काम कर सकते हैं। सेकंड है मैनुअल टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए। अब देखिए मैनुअल टाइपराइटर क्या था, जिसमें हम मैनुअल का मतलब जिसमें हम खुद हाथ से कोई चीज़ें लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके डिफरेंस हम यहाँ देख सकते हैं। इसके डिफरेंस दे रखे हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको भी शो करती हूँ कि इसके डिफरेंस कहाँ हैं। तो मैनुअल टाइपराइटर क्या था हमारे पास, मैनुअल टाइपराइटर का मतलब तो पहले इसके बारे में बताया गया कि मैनुअल टाइपराइटर क्या है कि इसकी जो खोज थी 1878 में की गई, और अगर कोई इसमें टाइपिंग एरर होता था तो हमें पूरी शीट फिर से बनानी पड़ती थी। मतलब हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते थे, और जो किया हुआ काम था हम उसकी कॉपी सिर्फ एक ही बार निकाल सकते थे। उसकी कोई स्क्रीन नहीं होती थी और ना हम उस पर कोई चेंज कर पाते थे। ये पिक्चर यहाँ बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था, ये हमारे पास आया था 1974 में, लेकिन इसमें कुछ चेंज था कि हम इसमें एक से ज़्यादा कॉपीज़ हम अपने प्रिंट की निकाल सकते थे, कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते थे, और इसकी जो स्क्रीन थी पहले से छोटी थी। मतलब पहले तो स्क्रीन ही नहीं थी, लेकिन इसकी एक बहुत छोटी सी स्क्रीन होती थी जिससे हमें कुछ विजिबिलिटी होती थी। अब जो नेक्स्ट है, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में, वो है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये कब आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 1970 में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, हम जो शीट हम बना रहे हैं उसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते थे। जो चेंज आप करना चाहें वो सब चेंजेस कर सकते थे, कॉपीज़ भी एक से ज़्यादा निकाल सकते थे, और जो भी फॉर्मेटिंग हम करना चाहें वो सारी फॉर्मेटिंग हम इसके अंदर कर सकते थे। ठीक है, इसकी स्क्रीन भी बड़ी होती थी। तो जो अब हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा क्या यूज़ हो रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर क्या है और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या है। टेक्स्ट एडिटर क्या है, ये एक प्लेन और बेसिक टेक्स्ट फाइल को ही एडिट कर सकता है। टेक्स्ट का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए। टेक्स्ट का मतलब जो भी हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने पेज के ऊपर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, टेक्स्ट। एडिटर का मतलब जहाँ पर आप वो लिख रहे हैं, टेक्स्ट बना रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जो हमारा होता है वो प्लेन और बेसिक टेक्स्ट फाइल को ही एडिट करता है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, और फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप उस पर कोई चेंज करना चाहते थे, ठीक है, वो और भी फंक्शंस है, पैराग्राफ की सेटिंग्स करना और वो सब चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फंक्शंस। टेक्स्ट एडिटर केवल कट कॉपी पेस्ट का ही यूज़ करता था। वर्ड प्रोसेसर में हम बहुत सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। हम बोल्ड इटैलिक क्या है, हम आगे भी स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल में इसका। बोल्ड का मतलब किसी चीज़ अक्षर को डार्क करना, इटैलिक का मतलब किसी अक्षर को टेढ़ा करके लिखना। तो वो सारा हम किसके अंदर कर सकते थे, वर्ड प्रोसेसर के अंदर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम टेबल्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर टेबल्स ड्रॉ नहीं कर सकते थे। और क्या होता है इसमें, टेक्स्ट एडिटर में स्पेलिंग चेक, ग्रामर वगैरह का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमारे पास क्या है, ये सारे फीचर्स हैं। हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं, हम टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं, हम बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं। इस टाइप से हमारा जो वर्ड प्रोसेसर है वो हम यूज़ करते थे। अब हमारे पास है कि टेक्स्ट एडिटर के नेम बताने हैं। नेम मतलब उसके एग्जांपल्स आपने बताने हैं। दोनों के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर का क्या है, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, ब्रैकेट्स,
विम, सबलाइन। इनमें से आपको जो भी इजी लगे वो आप कोई भी दो याद कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसर के क्या हैं एग्जांपल्स? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन अपाचे ऑफिस, लाइब्रे ऑफिस, गूगल डॉक्स, हबी वर्ड, कोरल वर्ड परफेक्ट। इनमें से भी आप कोई भी जो आपको इजी लगे, इजीली याद हो सके, वो आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर द्वारा दी गई कुछ विशेषताओं के बारे में बताएं। मतलब इस पे हमने ये बताना है कि वर्ड प्रोसेसर की क्या विशेषताएं हैं, हम उसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें वही सब चीज़ें हैं जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। मतलब क्या है, देखिए पहले विशेषता क्या है, फीचर क्या है इसका, ये कोई भी डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने चीज़ सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं, मतलब जो भी आप टाइप कर रहे हैं बड़ा छोटा कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को आप कंबाइन भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, कोई पिक्चर्स, कोई डायग्राम्स, कुछ भी आप इस सब के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वर्ड प्रोसेसर के बारे में कुछ बताइए, उसे कुछ विशेषताएं बताइए, उसे कोई लाभ बताइए। जो पहले वाले मैनुअल सिस्टम, मतलब जो हम हाथ से काम करते हैं, तो आप यही आंसर सब क्वेश्चंस में इसके लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था। अब नेक्स्ट हमारा आएगा लाइब्रे ऑफिस क्या होता है और इसे कहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल में करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको करके दिखाएंगे कि लाइब्रे ऑफिस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उसके मेन्यूज़ क्या हैं। ये सब हम किस में करेंगे, आपके प्रैक्टिकल में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।